बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ्ताब अहमद। आज मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स से बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से किसी भी इमेज के आगे से फेंस को रिमूव कैसे किया जाता है, कैसे हटाया जाता है। मेरी हर दफ़ा यही कोशिश होती है कि मैं जितने आसान अल्फाज बोल सकूं उतने आसान अल्फाज बोलूं ताकि आपको चीज़ समझने में आसानी हो। तो इसलिए बहुत सादा अल्फाज मैं यूज़ करता हूँ आपको समझाने के लिए कि एक एक चीज़ जब आप कुछ सीखना चाह रहे हो तो एक एक पॉइंट ऐसा हो कि आपको आसानी से समझ में आ रहा हो कि इस पॉइंट को करने का क्या मकसद होता है। तो वैसे तो बहुत ऐसे ट्यूटोरियल्स और चीज़ें ऐसी हैं जो सिंपल टूल्स बताया जाता है, लेकिन मैं एक एक पॉइंट आपको करके बताऊंगा कि किस तरह से किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क कैसे किया जाता है। आप लोगों के लिए लाजम है कि पूरी वीडियो को देखें स्टेप बाय स्टेप। तो अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, किस तरह से फेंस को रिमूव करेंगे। बहुत आसान 3 सिंपल स्टेप हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल। और जो लोग नए मेरे चैनल पे हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली हर नई इस तरह की वीडियोस आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरह से सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई भी रहती है। तो हमें आइडिया होता है कि हमें लोग कितने देख रहे हैं। इस तरह से हम लोग वो मेहनत करते हैं और आप लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ें लेके आते हैं। देखिए कितना आसान है कि आजकल मैं ये समझता हूँ कि किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर को बनना चाह रहा है या कुछ सीखना चाह रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, उसको अकेडमी में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। घर बैठे वो हर वो चीज़ सीख सकता है जो अकेडमी, मेरे ख्याल से कि अकेडमी में तो यूँ समझे कि पैसा ज़ाया करने वाली बात है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल से समझाई जाती है और इतने लोग बैठे हुए हैं आपको समझाने के लिए। यूट्यूब से बड़ा इस वक्त प्लेटफॉर्म कोई नहीं है जहाँ आप सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं। अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कुछ ऐसा सीखना चाह रहे हैं, कोई भी कोर्स सीखना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब के ऊपर बेशुमार जो हैं उसके ट्यूटोरियल्स हैं। हाँ ये बात है, कोई डिटेल से समझाता है, कोई शॉर्ट समझाता है, लेकिन आपको हर चीज़ मिलेगी। आप मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स को विज़िट करें, जहाँ से आपको सही लगता है वहाँ पर सीख लें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर सब्सक्राइब कर दिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज के ऊपर आपको फेंस नज़र आ रही होगी इस तरह की, ये देखें। हमने इस फेंस को पहले सेलेक्ट करना है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम फेंस को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने की जब बात आती है या किसी भी चीज़ को रिमूव करने की जब बात आती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो स्टेम टूल लाइक दिस, ये मेरे पास स्टेम टूल है। मैं छोटे छोटे पार्ट सेलेक्ट करके तो मैं इसको जो है वो रिमूव करूँ, बट ये गलत है, ये तरीका गलत है। हमने इस तरह से काम नहीं करना। मैंने वो तरीका आपको बताना है जो बहुत आसान और सिंपल हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस फेंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, इसके ऊपर पेंट करेंगे। पेंट मतलब ब्रश से लेकर आप वाइट कर लें, रेड कर लें, कुछ भी कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं ब्लैक ले लेता हूँ, इसके बाद मैं ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। मेक श्योर आपने नई लेयर के ऊपर काम करना है। मैं नई लेयर ऐड कर लेता हूँ इसके ऊपर। ये देखें मेरे पास नई लेयर आ गई। मैं कहीं से भी इसको स्टार्ट करूँगा, लेकिन आपने एक और चीज़ को देखना है कि जो हमारा ब्रश का साइज़ होगा वो फेंस के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होगा। हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फेंस को, ठीक है। ब्रश आई थिंक ये ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट किया और आपने शिफ्ट प्रेस करना है ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी रहे। इसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ले लूँगा। इस तरह 1 बाय 1 आपने पूरी जो फेंस को है वो सिलेक्ट कर लेना है अपने ब्रश की मदद से। यूँ समझिए कि ब्रश की मदद से आपने पूरे फेंस के ऊपर पेंट कर देना है, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल एक्यूरेट हो। आप शिफ्ट की मदद से एक्यूरेट कर सकते हैं, कोई भी पार्ट आपका जो है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ तेज़ करूँगा। स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए हुए हैं, ये देख। ये थोड़ा सा पार्ट आपका होता है, आप इसको थोड़ा सा गुलाई में ले लें, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ये सिंपल। हम जूम कर आउट करके देखते हैं, ऑलमोस्ट हमारा जो है वो फैन सारा जो है वो पेंट हो चुका हुआ है। पेंट में इनकी सिलेक्ट हमने, हम इसी से सिलेक्शन लेंगे। हमारे पास ये देखें, हमारी ये एक सिलेक्शन नई लेयर के ऊपर बन गई हुई है, ठीक है। अभी हम सारे को 1 बाय 1 करके देख लेंगे कि हमारा कोई भी पार्ट जो है वो मिसिंग तो नहीं है इसके अंदर। ऑलमोस्ट हमारा जो है सारा जो है फैंस वो सिलेक्ट हो चुका हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप,
आपने कंट्रोल की अपने कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है और ये जो नई लेयर जो हमने एक पेंट तैयार किया है, एक जो फेंस की सिलेक्शन ली है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें सिलेक्शन शो हो गई है। अब हम इस लेयर को हाइड कर देंगे। हमारे पास जैसे ये देखें बहुत ज़्यादा सिलेक्शन शो हो गई है। अगर थोड़ा सा पार्ट को मिसिंग हो आप इसको जो है बाद में कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट है, हम इसको भी थोड़ा सा ये कर सकते हैं। आप इस तरह थोड़े अपने जो है सिलेक्शन की मदद से थोड़ा थोड़ा जो पार्ट जो है वो आप सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत देखने वाला है, बहुत आसान। हम सिंपल एक स्टेप को फॉलो करेंगे, हमारी जो फेंस जो है वो रिमूव हो जाएगी। मेक श्योर आप यहाँ पे इमेज के ऊपर आ रहे हैं, आप एडिट में जाएं। यहाँ पे एक है कंटेंट अवेयर टूल। कंटेंट अवेयर टूल ये आई थिंक नए वर्जन के अंदर है, पुराने जो फोटोशॉप हैं उनके अंदर नहीं है। आई थिंक 2019-20 के बाद ये शायद आया है, यहाँ पे ऑप्शन दी है। अगर जिनके पास यहाँ पे शो नहीं हो रही, अगर पुराना वर्जन है तो वो यहाँ पे अगर एडिट में जाएंगे तो फिल के अंदर ये कंटेंट अवेयर टूल है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप 2022 है या 21 है तो मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप यहाँ से करें। यहाँ बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। लेकिन अगर जिन लोगों के पास पुराना है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसलिए आपको करके दिखा देता हूँ कि मे भी आप लोगों के पास पुराना वर्जन हो। जिन लोगों को नया वर्जन चाहिए मेरे चैनल पे जाएं, एडोब फोटोशॉप 2022 का लेटेस्ट वर्जन मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें जो नए टिप्स हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं। आप लाजमी जाकर उसको देखें और डाउनलोड करें। बहुत आसान तरीके से मैंने डाउनलोड करने का तरीका बताया हुआ है। तो सिंपल आपने जब इस पर आएंगे कंटेंट अवेयर टूल कर लेंगे और सिंपल ओके कर देंगे एंड आप देखेंगे कि फेंस रिमूव हो चुकी हुई है। अब हम अपनी जो सिलेक्शन को कंट्रोल डी की मदद से जो है वो सिलेक्शन अपनी ख़त्म कर देंगे। इसके बाद अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, तीसरा स्टेप है वो अभी मैंने आपको समझाना है। आप ये देखेंगे कि कहीं कहीं थोड़ा सा वो इमेज जो है वो डिस्टर्ब है, हम इसको अभी ठीक करेंगे। वो ठीक करने के भी काफ़ी तरीके हैं, आप स्टेम टूल की मदद से भी कर सकते हैं, यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, जैसे मैं सेलेक्ट किया थोड़ा सा पार्ट ये, अब यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश की मदद से अपने जो इमेज की जहाँ जहाँ थोड़ा सा इमेज आपका ख़राब है आप वो यहाँ पे कर सकते हैं लाइक दिस। ऑलमोस्ट हमारा जो इमेज है वो डन हो चुका है। अभी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। अगर थोड़ी बहुत हो भी तो आप लोग जो है वो इस पर देख सकते हैं। आई थिंक ये आंख ऐसी है, अगर इस आंख को आप समझ रहे हैं कि थोड़ी सी मुझे और लग रही है तो एक सिंपल तरीका है कि आप इस आंख की डुप्लीकेट कॉपी ले लें। इसका क्या तरीक़ेकार है, आप क्रोन स्टेम टूल के ऊपर जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, मेक श्योर कि आपकी नई लेयर हो और विंडो के अंदर से जाके ये क्लोन सोर्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको आप क्लिक कर दें दूसरे रोटेट के लिए, रोटेशन आप 40 कर दें, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और आप दूसरी जगह पे इसको मेक श्योर कर्नल लेयर एंड बिलो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और दूसरी लेयर पे जगह पे जाके मैं इसको आंख को यूँ बना दूँगा, ठीक है। आप इसको उठाएं, कंट्रोल टी करें, थोड़ा सा रोटेट कर लें जैसे कि वो आंख की पोजीशन है और हम ये यहाँ पे इस आंख को जो है वो रख। कैसा लगा ये भी ट्रिक। अब आप यहाँ पे जाके अपने इमेज के अंदर जाके अगर ये पॉइंट डार्क आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आप जाएं स्पॉट हीलिंग ब्रश में और आप यहाँ पे इसको सेट कर लें। थोड़ा सा हमें यहाँ पे नीचे ये एग्जैक्ट, ये देखें कैसा ज़बरदस्त इमेज। ये देखिए पहले ये इमेज था, अभी ये कैसा ज़बरदस्त तरीके से हमने फेंस को रिमूव किया है बगैर किसी इमेज की डिस्टॉर्शन से, उसको ख़राब नहीं होने दिया। बहुत आसान तरीका है, सिंपल स्टेप। ज़रूर इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक भी कर दें। तो मेरे चैनल को विज़िट करें यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये एडोब फोटोशॉप का नया वर्जन, इलस्ट्रेटर का नया वर्जन, कुछ नई टिप्स हैं, कुछ मालूमाती वीडियोस भी हैं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।